औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो पार्ट बी है, ठीक है, कि किस तरह क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके मुतालिक थोड़ा सा मतलब कर लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। देखिए, कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर क्या होते हैं? ये लिंक टुगेदर टू फॉर्म क्लोज चेन या क्लोज चेन आर वी कैन से रिंग। ठीक है, यहां पे ये आपको पता होना चाहिए कि ओपन चेन में भी हमने कहा था कि वहां पे कार्बन एटम्स लिंक्ड होते हैं, लेकिन वो एक ओपन और स्ट्रेट चेन बनाते हैं। यहां पे ये रिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेन बनाते हैं, लेकिन वो क्लोज्ड होता है। किस तरह क्लोज्ड होता है, इसी को हम फर्दर थोड़ा सा 2 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे। एक ये हो गई, एक ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास सपोज करें ए है और ये हमारे पास बी है। अब ए क्लास में हमारे पास कौन से हैं? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पे इसका क्या मतलब है? ये जो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये एक रिंग बनाते हैं कि जिसमें ओनली कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? इन दिस रिंग ओनली कार्बन एटम्स। ये बहुत अहम बात है कि कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। मतलब यह है कि इसमें कोई और एटम मौजूद नहीं होता, कोई ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह मौजूद नहीं होता, ओनली कार्बन एटम्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अगर ओनली कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं तो फिर इसको हम फर्दर 2 में क्यों ना डिवाइड करें? तो इसको अगर हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करें, ये आ गया और दूसरा ये आ गया। इसको हम कहते हैं न्यूमेरिक का वर्ड्स अब हम लगा लेते हैं 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पे ये जो हमारे पास है एलिसाइक्लिक, क्या है? एलिसाइक्लिक, कोई एलिसाइक्लिक कहते हैं, कोई एलिसाइक्लिक कहते हैं, जो आपको फिर ठीक लगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जिसको हम मेंशन करेंगे। वो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है कि यहां पे जो कार्बन एटम क्लोज रिंग बनाएगा, मेकिंग क्लोज रिंग। ठीक है, एक तो ये है कि कार्बन एटम क्लोज रिंग बनाएगा, एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली सेम होती है ओपन चेन के साथ। मोस्टली सेम प्रॉपर्टीज जो ओपन चेन का हमने पढ़ा था विद ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है? वो इसके स्ट्रक्चर में है और इसके फॉर्मूला में है। और ये मोस्टली डिफरेंशिएट करते हैं बाकी ओपन चेन कंपाउंड से जस्ट बाय H2, डिफर बाय H2। मतलब ये है कि ये H2 की वजह से ही बाकी कंपाउंड से डिफरेंट करते हैं। अब किस तरह बाकी कंपाउंड से डिफरेंट करते हैं, मैं आपको प्रोपेन की एग्जांपल देता हूं। यहां पे प्रोपेन की एग्जांपल यहां पे हमारे पास जो आ जाएगी वो कुछ इस तरह की होगी कि मैं कहता हूं कि CH2 और ये हमारे पास आ जाएगा क्या? CH2 या H2C और CH2। ये मेरे पास एक ट्राइंगल बना। अब इस ट्राइंगल का नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये इस ट्राइंगल का नाम है। अगर मैं इसके साथ एक और भी एग्जांपल ऐड करूं तो दूसरा एग्जांपल होगा H2C, CH2, H2C, ये आगे C, ये आगे CH2। अब ये मैंने 4 कार्बन एटम्स का एक रिंग बनाया जो कि क्लोज चेन है। ठीक है, तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। क्या है? साइक्लोब्यूटेन। अब देखें, यहां पे मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास जो होंगे तो ये जस्ट बाई H2 डिफर करेंगे। किस तरह बाई H2 डिफर करेंगे? अब यहां पे आप काउंट करें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ये 3 कार्बन है यहां पे।
तो 3 कार्बन के साथ होने चाहिए थे 8 हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन यहां पे काउंट करें 2 2 और 2, तो कितने बने? ये हमारे पास बने हैं 6। तो ये C3H6 होने चाहिए थे C3H8। ठीक है, तो ये बाई H2 डिफर आया। यहां पे आप देखिए 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 कार्बन एटम्स के साथ ब्यूटेन में होना चाहिए था C4H10। C4H10 मतलब 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहां पे देखें एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा, 4 कार्बन तो अपनी जगह पे कंप्लीट है। H2 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और ये 8 हाइड्रोजन, मतलब ये है कि यहां पे भी -2 है और यहां पे भी -2 है। तो ये वाले पॉइंट कि ये जो बाकी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां से डिफरेंशिएट करते हैं ओनली बाई H2। ये बात तो यहां पे क्लियर हो गई। अब इसका जो सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप हमारे पास है एरोमेटिक। ये वर्ड आपने सुना होगा, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमा, स्मेल और वो डिटेल में हम फिर जाएंगे। यहां पे हम सिर्फ ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये भी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट हो रहा होता है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स विद अल्टरनेट डबल। ठीक है, यहां पे हमारे पास अल्टरनेट क्या होगा? डबल और यस सिंगल बॉन्ड होगा। डबल और सिंगल बॉन्ड होगा। किस तरह डबल और सिंगल होगा मैं आगे आपको एग्जांपल में बताता हूं। अब इस क्लास का जो इंपॉर्टेंट मेंबर है, देखें इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द क्लास वो कौन है? वो है मिस्टर बेंजीन इन डेरिवेटिव्स। बेंजीन और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये हमारे पास, अच्छा ये हम पढ़ रहे थे एलिसाइक्लिक में, सॉरी वहां पे हमने नहीं जाना, हमने जाना है इसमें यहां पे, सॉरी यहां पे हम देखें तो हमने यहां पे पढ़ना था, वो तो फिर हमारी क्लास ही पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो क्योंकि वो तो फिर अलग कैटेगरी है। यहां पे हमने आना था कि ये आ जाएंगे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द क्लास कौन है? इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द क्लास है बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स। ये जो बेंजीन से डिराइव्ड कंपाउंड्स होते हैं, जो बेंजीन से डिराइव्ड कंपाउंड होते हैं, एक्सक्यूज मी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको बेंजीन से डिराइव्ड कंपाउंड बताता हूं कि वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। तो इसी क्लास को मैं थोड़ा सा वहां पे एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसको हम वहां से मिटा देंगे। तो अब देखें, इसको हम यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं किस तरह। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले है बेंजीन। ये आ गया हमारे पास बेंजीन। अब बेंजीन में हमारे पास अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहां पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन। तो ये तो हमारा आ गया है क्या? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ ही हम दूसरा कंपाउंड पढ़ते हैं क्या? नैफ्थलीन। क्या है वो? ये हमारे पास आ गया है नैफ्थलीन। ठीक है, या चलो नैफ्थलीन यहां पे कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो मैं इसको यहीं नीचे लिख लेता हूं। ये आ गया है हमारा नैफ्थलीन। अब नैफ्थलीन के दोनों रिंग्स हमारे पास सेम स्ट्रक्चर के होंगे। अगर मैंने छोटा बड़े के हैं तो आप इसको बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर के ही आपने बनाने हैं। ठीक है, मतलब ये कि इसका साइज दोनों का सेम होगा, दोनों रिंग हमारे पास सेम साइज के होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया है क्या? नैफ्थलीन।
ठीक है। और इसके साथ जो थर्ड हमारे पास है वो है एंथ्रासीन, ठीक है। थर्ड हमारे पास है एंथ्रासीन, और इसको हम कहाँ पे लिख सकते हैं एंथ्रासीन को? चलो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ये हमारे पास ट्रिपल रिंग्स होंगे। क्या होंगे? ट्रिपल रिंग्स होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिपल रिंग्स होंगे। तो ट्रिपल रिंग्स में हमारे पास ये अल्टरनेट डबल, और इसको हम नाम देते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं अल्टरनेट, सिंगल, डबल एंड ये थ्री, मतलब ये है कि रिंग्स हमारे पास आ गए। क्या गए? 3 रिंग्स। अगर आपके बोर्ड में ये प्रॉपरली नहीं आ रहा तो मैं इसको आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एंथ्रासीन का आप देख लें, ये इस तरह होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होंगे, ये डबल बॉन्ड होंगे और ये डबल बॉन्ड, ये हमारे पास आ जाएगा एंथ्रासीन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने एलिसाइक्लिक, ठीक है, ये वाली सबसे पहले ये पढ़ी, और फिर हमने एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए कि हमारे पास बेंजीन है, नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन इसके डेरिवेटिव्स है, इसी से डिराइव्ड हुए हैं। अब हम, अगर ये आपको क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसको मिटाता हूं मैं और फिर मैं आता हूं फर्दर जो हमारा सेकंड टाइप है उस पे आते हैं कि पहले टाइप में हमने होमोसाइक्लिक पढ़ा है, अब टाइप बी में हम हेट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे, और हेट्रोसाइक्लिक पर किस तरह होते हैं तो वो डिटेल में आपको बताता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक हमारा हो गया, अब हम आते हैं हेट्रोसाइक्लिक पे। तो ये हमारा आ जाएगा बी, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है। वो क्या है कि द कार्बन atoms ring has atoms other than carbon। अब इस रिंग में हमारे पास कार्बन से हट के भी कोई एटम हो सकता है अदर देन कार्बन एटम, और वो क्या होंगे? वो हमारे पास है सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जिस तरह हमने वहाँ पे उसमें साइक्लोब्यूटेन में और साइक्लोप्रोपेन में देखा है कि सारे हमारे पास कार्बन आ रहे थे क्लोज चेन में, यहाँ पे भी क्लोज चेन है, लेकिन इस क्लोज चेन में हमारे पास कार्बन से हटके भी कुछ हो सकता है। कार्बन से हटके भी कुछ हो सकता है। तो किस तरह हो सकता है? तो देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमारे पास अदर एटम्स कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। अब यहां पे भी ये डबल बॉन्ड है। अब इसका नाम है फ्यूरेन। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हमारे पास मैं सल्फर के लिए अगर लिखूं, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन सल्फर है। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम है थायोपीन। क्या है? थायोपीन। और थर्ड अगर मैं ड्रा करूं नाइट्रोजन के लिए, किस चीज के लिए? तो नाइट्रोजन के लिए ये हमारे पास हो जाएगा क्या? पायरिडीन। अब देखिए, वही सेम क्लोज चेन है, वही चीजें हैं सारी, वही अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, लेकिन एक कार्बन एटम को रिप्लेस किया है ऑक्सीजन ने, एक कार्बन एटम को रिप्लेस किया है सल्फर ने, और थर्ड को रिप्लेस किया है नाइट्रोजन ने। अलग अलग हमारे पास जो चेन है, क्लोज चेन है। अब देखिए, होमोसाइक्लिक के वहां पे आपके पास सारे कार्बन एटम्स होंगे और डिफर करेंगे ओनली H2 से। हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होगी वो डिफरेंशिएशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज की होगी? कि एक कार्बन एटम को सिंगल रिंग में रिप्लेस किया गया है ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन ने।
तो यहां तक ये हमारा क्लियर है। अब इसके बाद में आपको ये पूरा जो है इसको समराइज करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।